अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर रेडी शो को। कैसे देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपको टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी पाकिस्तान शाहीन के हवाले से। बारिश हो गई है जी इस्लामाबाद में, क्या सीन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंग्लैंड की जो सिक्योरिटी टीम है वो विजिट करने जा रही है दोबारा से पाकिस्तान का, क्योंकि इंग्लैंड ने आना है बांग्लादेश के फौरन बाद पाकिस्तान, उसकी क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जय शाह के हवाले से, क्या कहना है उनका, पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या इंडियन टीम पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, क्या रिस्पॉन्ड किया इस पर जय शाह ने वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे गिलेस्पी के हवाले से, जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ओनली बाबर जो इब्रार है उनको रखा गया है जी टीम में एज अ स्पिनर बांग्लादेश के खिलाफ, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कदाफी स्टेडियम के हवाले से, जिनका नाम जो है तब्दील हो रहा है, क्या नाम जा रहा है वो आपको बताएंगे। और पाकिस्तान जो टॉप एंड T20 सीरीज चल रही है उसमें मेलबर्न को हरा दिया, उस पर बात करेंगे। और बुमराह के हवाले से बात करेंगे, जिनको अगेंस्ट बांग्लादेश जो रेस्ट कराया जा रहा है, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साले के पहले भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान जो शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान जो मैच जारी है उसमें बारिश हो गई है जी, क्या कहेंगे। देखिए बिल्कुल आज के बारिश होती रही है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से आज एक भी गेंद नहीं फेंकी गई और मैच को जो है वो आज कॉल्ड ऑफ कर दिया गया जो आज का दिन था। अलबत्ता पाकिस्तान शाहीन ने 367 रन बनाए हुए थे कल और बड़ी जबरदस्त पोजीशन में पाकिस्तान टीम नजर आ रही थी, ऑलरेडी 245 की लीड ले चुकी है। तो आज का दिन जो है वो इसी तरह अख्ताम कर दिया गया और कल पाकिस्तान की टीम दोबारा अपनी बैटिंग का स्टार्ट करेगी। अलबत्ता साउथ शकील ने बड़ा प्रेस किया, जो उमर आमीन ने 177 रन की पारी खेली थी। साउथ शकील इस टीम के कप्तान है और पाकिस्तान की जो मेन टीम है उसके वाइस कप्तान है, लेकिन आज का दिन जो पाकिस्तान बांग्लादेश का था वो नहीं हो सका, क्योंकि इस्लामाबाद ये क्लब में मैच खेला जा रहा है, पिंडी स्टेडियम में तो ये नहीं खेला जा रहा है। और अगर आप इस्लामाबाद क्लब की बात करो तो वहां पे कोई खास फैसिलिटीज भी नजर नहीं आती। से आप पानी को जो है वो नहीं सुखाने वाली फैसिलिटीज वहां पर मौजूद नहीं है। चले खैर, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है इंग्लैंड के हवाले से। तो इंग्लैंड की जो सिक्योरिटी टीम है वो विजिट करने जा रही है पाकिस्तान। आपको पता है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है और 3 टेस्ट मैचों की जो सीरीज है वो पाकिस्तान के साथ खेली जानी है। तो अब उनकी जो सिक्योरिटी टीम है वो विजिट करेगी पाकिस्तान। ये हमेशा से होता है कि जब भी कोई टीम टूर पर आती है उससे पहले अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजते हैं जो जाके डिफरेंट ग्राउंड्स का और शहरों का मुआयना करते हैं। बस ये नॉर्मल सा प्रोटोकॉल ही होता है। बिल्कुल, जो इंग्लैंड की सिक्योरिटी टीम है आज वो पाकिस्तान आई हुई है, कराची का भी दौरा कर रही है, फिर मुल्तान का भी करेगी और रावलपिंडी का भी दौरा करेगी। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, जहां मुल्तान से सीरीज का आगाज होगा। 7 तारीख से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 11 तक, उसके बाद फिर कराची में 15 से 19 तक खेला जाएगा और उसके बाद आखिर में तीसरा टेस्ट रावलपिंडी में 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक खेला जाएगा। अक्टूबर में ये सीरीज खेली जानी है, इसीलिए इंग्लैंड की टीम मौजूद है। पिछले पूरा भी 2 साल का अरसा भी नहीं हुआ और इंग्लैंड का ये प्रॉपर पूरी टेस्ट टीम का ये दूसरा दौरा है और अभी तक की जो अपडेट आ रही है वो इंग्लैंड की सिक्योरिटी टीम मुतमईन है। अलबत्ता वो कराची का जो स्टेडियम है उसकी जो रेनोवेशन चल रही है वो भी उन्होंने देखा और उस पर भी उन्होंने देखा है कि भाई हमारी कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी, लेकिन पीसीबी होपफुल है कि जब तक ये मैचेस होंगे तो कराची स्टेडियम की जो रेनोवेशन है वो कंप्लीट कर ली जाएगी और अगर सेकेंड हाफ की जरूरत पड़ी तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन रोक दी जाएगी और फिर उस टेस्ट सीरीज के बाद जब इंग्लैंड का और पाकिस्तान का टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा और अगर फिर जरूरत पड़ी बकिया काम की तो वो उसके बाद काम शुरू किया जाएगा। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब मैच हो रहा होगा तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होगी और जो फर्स्ट फेस है मुरम्मत का और जो काम जारी है स्टेडियम का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो उनकी सिक्योरिटी टीम है वो बिल्कुल मुतमईन रहेगी, चाहे कराची की बात हो, चाहे मुल्तान की बात हो और चाहे रावलपिंडी की बात हो। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है जय शाह के हवाले से। तो जय शाह से जो है वो आज पूछा गया, आपको बाय द वे बता दें, इंडिया का जो है नाम आ रहा था बांग्लादेश के बाद के अगर बांग्लादेश से जो है T20 वर्ल्ड कप जो है बाहर चला जाता है तो फिर इंडिया जो है उस वर्ल्ड कप को जो है वो होस्ट कर लेगा जो इस साल खेला जाना है। बट इसके ऊपर जय शाह आए और उन्होंने आकर साफ जो है मना कर दिया कि हम जो है ये T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का आ रहा है हम इसको जो है वो होस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 2025 का जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है हमने उसको होस्ट करना है। तो इससे ये एक मैसेज जाएगा कि हम बैक टू बैक जो है वर्ल्ड कप जो हमारे पास आ रहे हैं तो इसलिए हम इस वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं करते हैं। तो वहां पर जो है उनसे ये भी पूछा गया कि भाई आप चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बताएं कि क्या इंडिया की टीम जो है ट्रैवल करेगी पाकिस्तान या नहीं।
इस पर दाऊद साहब उनका भी ये कहना था कि भाई अभी ये चीज हमने डिसाइड नहीं की है और ना इसके ऊपर अभी कोई हमारा स्टैंड आया है, जब टाइम आएगा तब हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक और रीजन भी है जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने से मना कर दिया जय शाह ने और बीसीसीआई ने साफ, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि ये बांग्लादेश के पास वर्ल्ड कप अर्जेंट आ रहा है और बांग्लादेश की अपनी पॉलिटिकल रीजंस भी इसके बताए जा रहे हैं। जो मीडिया उस पर पॉलिटिकल रीजन से बताए जा रहे हैं, क्योंकि हसीना भी वही है ना, क्योंकि बिल्कुल शेख हसीना भी इंडिया में, और ये चीज और भी लेडीज है इंडिया में, क्या और ये चीज आप बता रहे थे। और ये चीज बांग्लादेश की जो पब्लिक है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर भी चली गई और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी चला गया, तो इससे उनको दरमियान में बहुत हेट आएगी। तो इसलिए भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बीसीसीआई को ये अलाउ नहीं किया कि आप अभी बांग्लादेश का कोई भी ऐसा इवेंट जो आप ले लें और फिर बाद में जो वो हेट फैले, तो आपने नहीं करना। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नो स्टैंड एज ऑफ नाउ। वो कहते हैं वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, और फिलहाल वो कहते हैं और वो कहते हैं जी कि अभी हम फिलहाल इस हवाले से कोई फैसला नहीं करेंगे। अभी हमें लगता है कि हमारे पास मजीद टाइम है और हम उस टाइम का और सही टाइम का वेट करेंगे और उसके बाद हम फैसला लेंगे सही कि आया हमें डिसीजन लेना है या नहीं लेना। क्योंकि उनका यह भी मानना था कि अभी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से भी इस हवाले से मीटिंग होनी है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में टाइम है। कहा जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में बीसीसीआई बता देगा आईसीसी को। आईसीसी ऑलरेडी जो पीसीबी का जो ड्राफ्ट था वो सब मुल्कों को भेज चुका है, जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक ग्रुप में पाकिस्तान है, भारत है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और अफगानिस्तान है। ये ग्रुप ऑलरेडी आईसीसी तमाम के तमाम बोर्ड्स इंक्लूडिंग बीसीसीआई भेज चुका है। लेकिन अभी तक अली साहब, अगर इस जय शाह का ये जो बयान है कि नो स्टैंड एज ऑफ नाउ, अगर आप इनकी इस बयान को देखो तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो ऐसा भी नहीं हो रहा। जैसे लास्ट टाइम अगर आप देखो तो एशिया कप या पास में वो हमेशा बोल देते थे कि यार इंडिया पाकिस्तान तो नहीं जा रही, बाकी हम चीजें देखेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हाइब्रिड मॉडल है, फिर भी वो कहते चलो देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन अभी तक किसी भी बीसीसीआई के ऑफिशियल का एक भी बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है, एक भी बयान ऐसा नहीं है इस बार जिस पर यह कहा गया हो कि पाकिस्तान नहीं वाइब्स दिख रही हैं। इस बार काफी जो है बेहतर वाइब्स दिख रही हैं, क्योंकि पहले तो ये होता था कि नाम आते ही हो जाता था कि नहीं भाई नहीं जाएंगे। एशिया कप में तो बड़ा टाइम पहले ही उन्होंने बता दिया था कि भाई हम नहीं आएंगे, जो मर्जी करना है करो, ये करो वो करो, लेकिन हम जो है एशिया कप के लिए नहीं आएंगे। तो ये है कि इस बार काफी पॉजिटिव चीज दिख रही है। और मैं तो फिर भी कहता हूँ कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मे भी इंडिया ट्रैवल कर जाए पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं और करना भी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है जेसन गिलेस्पी को लेकर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भाई हमने एक स्पिनर क्यों रखा है टीम में। तो उनका ये मानना है जेसन गिलेस्पी का कि भाई हमारे पास जो है वो आगा सलमान की शक्ल में एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर जो है मौजूद है। तो हमें ये लगता है कि जो सेकंड स्पिनर है उसकी जो जगह है वो आगा सलमान जो है पूरी कर सकते हैं, इसलिए इब्रार को रखा गया। और दूसरी तरफ दाऊद साहब, जो पिचेस की अपडेट आ रही है पिंडी से, वो यही आ रही है कि पिचेस ऐसी बनाई जा रही है जो कि फास्ट बॉलर्स को सूट करेंगी। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश स्पिन के अगेंस्ट शायद इतना ना भी फंसे, लेकिन पाकिस्तानी अटैक जो है उसके अगेंस्ट बांग्लादेश अक्सर अपने जो है बैट। अच्छा, जेसन गिलेस्पी का ये भी मानना था कि चूंकि जो पिचेस होंगी वो फास्ट बॉलर्स को सूट करेंगी। वही जो बात हमने आपको ऑलरेडी 2-3 दिन से बता रहे थे कि रीजन क्या था कि क्यों आपको इब्रार एक ही नजर आए, इनकी सोच क्या थी। वही जो सोच हमने आपको बताई, वही आज कंफर्मेशन अगर आपको कि वही हूबहू बात गिलेस्पी ने बता दी। वो कहते हैं जी कि चूंकि हम फास्ट बॉलर्स पे निसार करेंगे और हमारा जो मेन गोल है फास्ट बॉलर का होगा। पिचेस भी जो पिंडी वाली पिच था तो बिल्कुल ही फास्ट बॉलर्स के लिए बनाई जाएगी। 3 फास्ट बॉलर तो कंफर्म कर दिए गए कि भाई ये फास्ट बॉलर खेलेंगे, जिनमें एक नसीम शाह है, दूसरे शाहीन शाह अफरीदी हैं और तीसरे आपके मीर हमजा हैं। ये 3 फास्ट बॉलर तो कंफर्म खेलेंगे और एक इब्रार। और अगर चौथे फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ी तो फिर वो कह रहे हैं जी हम देखेंगे, खुर्रम शहजाद भी हमारे पास ऑप्शन है या बाकी किसी ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये तो बता दिया कि पहले जो 3 फास्ट बॉलर हैं और एक इब्रार, इन 4 बॉलर्स की तो कंफर्मेशन दे दी गई है। शाहीन, नसीम, मीर हमजा और इब्रार जो पाकिस्तान की 11 का हिस्सा होंगे। तो दूसरा उन्होंने यही कहा कि चूंकि हमारे पास पूरा स्क्वाड बैलेंस है तो हमारी कोशिश यही थी कि फास्ट बॉलर्स में जो है वो हम डिफरेंट चीजें ट्राई कर लें, इसलिए हमने जो है वो एक ही स्पिनर रखा है। लेकिन मैं पहले भी ये बात कर रहा था, 2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले भी अली साहब, कि बांग्लादेश की कोई सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत बड़ी कोई सीरीज आपके लिए है नहीं, कोई बहुत बड़ा उसमें कोई मार्का भी नहीं मार लिया जाएगा अगर जीत लें। आपको सोचना है आगे इंग्लैंड वाली सीरीज में जो अक्टूबर में है,
और इंग्लैंड लास्ट टाइम 3-0 से आपको हरा के गया था। तो आपको ये सोचना चाहिए कि वहां पे अगर आप फास्ट बॉलिंग पिचेस बनाओगे, पहला सवाल तो ये है, नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर आपसे बेहतर है, आप ये समझोगे। फिर दूसरी, अगर आप उस पे बात पे आते हो तो अगर आप स्पिन ट्रैक बनाओगे तो फिर आपकी कोशिश होगी कि हम 2 स्पिनर 11 में खिलाएं, लेकिन आप तो दूसरा स्पिनर तैयार ही नहीं कर रहे। वो अभी सीरीज टू सीरीज थोड़ा प्लान कर रहे हैं, बट मुझे लगता है यही तो बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर एक पाकिस्तान टीम में इब्रार के अलावा भी होना चाहिए। बट बांग्लादेश में अगर आप बोलेंगे कि यार स्पिनर आगे बांग्लादेश की विकेट्स लेगा, तो शायद वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी जो बांग्लादेश की ए टीम है उसके अंदर बांग्लादेश के मेन खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और अभी सारी विकेटें पेसर्स ने ली है। यार वो तो इस्लामाबाद क्लब में मैच खेला जा रहा है, जब वहां पर विकेट्स ले रहे हैं तो पिंडी स्टेडियम तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पिंडी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा टेस्ट तो आपने कराची में खेलना है ना, मैं कराची की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, पिंडी में ठीक, मैं ये नहीं कह रहा पिंडी में आप खिलाओ स्पिनर, पिंडी में मत खिलाओ, क्योंकि पिंडी में सूटेबल है। पिंडी में ठीक है, पिंडी की मैं बात भी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कराची टेस्ट। कराची में आपने कौन से फास्ट बॉलर्स को मदद मिल जाएगी, हब्बस हो जाएगी, और वहां पे तो हो सकता है बांग्लादेश आपको मार दे पाए, और वहां पे तो ड्राई कंडीशन होगी। अब वही बात जब आएगी, जब आप इंग्लैंड आएगी, जब आपने मुल्तान में खेलना है, मुल्तान में कौन से आपके पेसर्स को बड़ी हेल्प मिल जानी है, टर्नर मिल बना सकते हो आप अगर। और तारीख गवाह के इंग्लैंड को जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमेशा स्पिन। और बात ये है, अब आप ये अगर कह रहे हो कि अब जो आपके यंगस्टर्स हैं या जो नए स्पिनर आ रहे हैं, आप डायरेक्ट उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट खिलाओगे और फिर कहोगे कि भाई 5 विकेट तू ले, अगर तू इस काबिल नहीं है तो फिर तू निकल जा। यानी कि आप अपने प्लेयर्स को ग्रूम ही नहीं करना चाहते। भाई यंगस्टर्स को आप बांग्लादेश के अगेंस्ट चांस देके ग्रूम करते हो, आप यंगस्टर्स को इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चांस देके सिर्फ आप उनको कैरियर ही खराब कर सकते हो। एक तो पहले आपको बस स्पिनर नहीं, अगर कोई अच्छा स्पिनर आ भी रहा है, कोई आपको नजर आ रहे हैं मेहरान मुमताज जैसे टाइप स्पिनर है, तो आप उनको यही टाइम होता है कि आप बांग्लादेश में कराची टेस्ट में आप उनको खिलाओ, ताकि उनको कॉन्फिडेंस भी आए, 2-3 खिलाड़ी आउट करें, कुछ समझ आए कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, फिर आप उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट भी चांस दो। अब आप सडनली फ्रॉम नोवेयर आप इंग्लैंड के अगेंस्ट आप चांस दे दोगे, नहीं मौका मिलेगा आपको कि भाई पाकिस्तान में स्पिनर है ही नहीं, बस ये है यही है, फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी, फिर वही बात है, आपके पास कुछ होना ही नहीं है। यही वजह कि सालों साल हमको यंगस्टर्स को ना चांस देते हैं, ना ग्रूम करते हैं, ना तैयार करते हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है कदाफी स्टेडियम को लेकर। तो कदाफी स्टेडियम को जो नया नाम है वो बैंक ऑफ पंजाब से जो है रिलेट करके जो है पड़ेगा, और ये सजेशन जो है ये रमीज राजा साहब ने दी थी कि भाई ग्राउंड्स के नाम भी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये चीजें जो है वो आगे चलेंगी। हाँ, 5 साल के लिए आप जो है वो ये नाम रख देंगे, क्योंकि ये पैसे दे रहे हैं, फिर कोई और नाम तब्दील कर देंगे। बट दोस्तों मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत अच्छा आइडिया है। आपके जो है वो इतने पुराने स्टेडियम्स हैं और तारीखी स्टेडियम्स हैं, ये क्या बात हुई है HBL स्टेडियम में जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये है कि ये कदाफी स्टेडियम एक हिस्टोरिक, एक विंटेज आपकी एक निशानी है, एक बहुत बड़ा आपके साथ जो एक स्टेडियम का नाम था नेशनल आपका जो स्टेडियम कराची था, वो भी एक अपनी हाइप था, और आपने उसका नाम चेंज करके बैंकों के नाम रख दिए। कोई इतने पैसे भी नहीं मिले, 5 करोड़ आई थिंक इनको मिलेंगे 5 साल के, 5 करोड़ 5 साल के। बाबर आजम अगर 2 महीने की जो तंख्वाह लेते हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा बनती है। बाबर आजम की या रिजवान की 4 महीने की तंख्वाह, आप डायरेक्ट तनख्वाह बता रहे हैं, वो अलग है। नहीं, जो ब्रांड्स नहीं ब्रांड ब्रूंड की बात कर रहा हूं, जो पीसीबी देता है ना, ये पीसीबी के खर्चे में ही आएगा ना, ये 5 करोड़ पीसीबी को मिल जाएंगे ना, उनके खजाने में जाएंगे, तो ये इतने ही हैं। और मैच फीस तो बाबर आजम और रिजवान अलग लेते हैं, जितना रिजवान पीसीबी से 3 से 3.5 महीने की तनख्वाह लेते हैं ना, इतना 5 साल में अपने जलालत बचा दी अपने नामों। कल को पिंडी स्टेडियम का नाम बन जाएगा अस्करी स्टेडियम, अस्करी बैंक, तो मतलब ये फिर आपके लिए जो है वो इस तरह कभी HBL बैंक आ जाएगा, कभी कौन सा बैंक आ जाएगा, कभी वो पता नहीं और काफी बैंक है, जिलानी बैंक, तो पता नहीं कौन सा बैंक है। देखो, अब सबसे बड़ा मसला है कि इतने पैसे भी नहीं है, 5 साल में 5 करोड़, बिल्कुल ऐसा। आपका रिजवान या शाहीन और बाबर 3 जो कराची स्टेडियम से आप नेशनल अरीना पता नहीं क्या आपने नाम बना दिए उसके, वो सिर्फ 3 महीने की बाबर की तनख्वाह है जो पीसीबी उनको देता है, ऐसा ही है। खत्म पैसे 5 करोड़, और आपने तो बेड़ागर कर दिया। रिजवान अब ये कौन सा जो ये कदाफी स्टेडियम का आपने बेड़ागर कर दिया, ये 3 महीने की रिजवान की सैलरी है पीसीबी की, 3-4 महीने की मैच फीस भी मिला लो ना, चलो 60-65 लाख को सैलरी लेते हैं, मैच फीस लेते हैं, 3-4-5-6 महीनों की उनकी सैलरी है टोटल, बिल्कुल, जो आपने नाम के बेड़ागर करके रख दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अकलमंदी वाला काम है, कोई इतने बड़े पैसे भी नहीं मिल रहे, और 5 साल तक उसका नाम का खराब कर दोगे आप, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। मैं तो इसके हक में बिल्कुल नहीं हूं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान की जो टॉप एंड T20 सीरीज चल रही है, जो कि पाकिस्तान की एक शाहीन की टीम वहां पर मौजूद है, तो उन्होंने जी मेलबर्न को जो है वो हरा दिया, जो कि हारिस की
क़यादत में टीम खेल रही है, बाय द वे बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है जी। नहीं बिल्कुल, मोहम्मद हारिस, हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आप अपना T20 का कोई कप्तान ढूंढ रहे हो और अगर आप कोई बहादुर कप्तान चाहते हो तो व्हाई नॉट आप डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं भाई हारिस। इंडिया ने भी सूर्य कुमार यादव को ट्राई किया, सक्सेसफुल रहे पहले से। इंग्लैंड भी बिल्कुल, इंग्लैंड भी अगर स्टोक्स नहीं था उन्होंने ऑलीपॉप की तरफ गए, वो कोई डिफरेंट चीज की तरफ गए हैं। और मोहम्मद हारिस एक ऐसे प्लेयर हैं जो नडर प्लेयर है। इस समय आपको T20 में एक बहादुर चाहिए, लीडर चाहिए जो बहादुर हो, डरे मत। और आप देखो कि पाकिस्तान शाहीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर लगातार T20 जीत पे जीत हासिल किया जा रहा है, तो ये एक ऐसा कैंडिडेट बन सकता है जिसको आप T20 में कप्तान बना सकते हो। बहादुर है, नडर है, दिलेर है, हर चीज से फुर्तीला है, ऐसा आपको चाहिए प्लेयर, ऐसा कप्तान इस पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान शाहीन ने एक बार फिर मेलबर्न को 4 विकेट से हरा दिया। पहले मेलबर्न ने बैटिंग करते हुए मेलबर्न रेनिगेट्स ने 107 रन बोर्ड पे लगा और ऑल आउट हो गए 18.3 ओवर्स में, जहां पर बेहतरीन बॉलिंग की जानदाद खान ने 3 खिलाड़ी आउट किए 19 रन देके, आरिफ याकूब ने 2 खिलाड़ी आउट किए 19 रन देके, इमरान खान जूनियर ने 2 खिलाड़ी आउट किए 20 रन देके, फैसल अकरम ने 2 खिलाड़ी आउट किए 25 रन देके। और ये सारे आपके वो यंगस्टर्स खेल रहे हैं अली, जिनकी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करनी चाहिए या फ्यूचर है पाकिस्तान का ये। और पाकिस्तान शाहीन ने 6 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर्स में 113 रन बना के टारगेट चेस कर लिया। उस्मान खान ने 38 बनाए, उमैर बिन यूसुफ ने 25 बनाए, मोहम्मद हारिस ने 17 रन बनाए और इस तरह से पाकिस्तान शाहीन ने यह मैच भी एक बार फिर जीत लिया। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास आ रही है इसके हवाले से कि जसप्रीत बुमराह जो है उनको रेस्ट करवाया जा रहा है जी अगेंस्ट बांग्लादेश। देखो ये होता है कि जो इंडिया अपने मेन प्लेयर्स है वो बड़े ही संभाल के यूज करता है और इस वक्त जो इंडिया के पास सबसे प्रीमियम डायमंड है वो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह की शक्ल में, और इस पूरे वर्ल्ड कप में जो आधा क्रेडिट है वो जसप्रीत बुमराह को है। जिस क्रूशियल टाइम पर उसने विकेट्स लेकर दिए थे इंडिया को, कमाल है भाई जसप्रीत बुमराह। देखो अकलमंदी की बात यही है कि अब बांग्लादेश की जो इंडिया के साथ सीरीज है उस पर उन्होंने ये फैसला किया है कि बुमराह को हम आराम करवाती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इसमें इंजर्ड हो जाए, वो ऑस्ट्रेलिया और हमारा जो दौर है ऑस्ट्रेलिया उसके लिए वो हमें फिट मिले। ये बात है जो हम अपने प्लेयर्स के लिए करते हैं, लेकिन हमारी जब वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड की सीरीज भी हुई थी ना, उसमें भी हमने यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया था, उसमें भी इब्रार को आपने एक मैच नहीं खिलाया था जो आयरलैंड के अगेंस्ट मैच थे आपके। तो यही फर्क आता है, यही हमारे लिए फिर मसला होता है कि अब हम अभी जो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी टेस्ट सीरीज हो रही है इसमें भी हम अपने स्पिनर्स को ग्रूम नहीं करते। हमारा मसला ये है जो हम जिस पर बात करते रहते हैं, लोग कहते हैं आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारा मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि आपकी जो हल्की सीरीज है, बाबर आजम, अगर आज आप बाबर आजम बने हैं, पाकिस्तान के स्टार बने, तो भाई उन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डेब्यू किया था। बाबर ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेब्यू नहीं किया था, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किया था। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये वो सीरीज उनकी अगेंस्ट ये वो सीरीज होती हैं, ये वो सीरीज होती बैक टू बैक 3 सेंचुरियां जिनमें आप यंगस्टर्स को मौका देते हो। आप अपने वो वेस्ट इंडीज की जो आप बात कर रहे हो, यूएई में सीरीज खेली गई थी, 3 ओडीआई की सीरीज, उसमें उन्होंने 3 सेंचुरियां मारी थी। वेस्ट इंडीज की वो हल्की टीम थी, लेकिन क्या बाबर आजम को कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं पाकिस्तान का बेस्ट बल्लेबाज हूं, और उसके बाद बाबर आजम ने रन्स के अंबार लगा दिए। और भाई ये चीज होती है कि यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना, हल्की सीरीज में मौके देना, लेकिन अभी क्या हम लोग मौका ही नहीं देते। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, इंडिया ने अगर बुमराह को आराम कराया बांग्लादेश की सीरीज में, उनका प्रीमियम बॉलर है, वो और यंगस्टर्स किसी फास्ट बॉलर को चांस देंगे, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, कल को वही जो यंगस्टर्स जो इस बांग्लादेश की सीरीज में खेल रहा है, कल को वही ऑस्ट्रेलिया की या बड़ी साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी खेल रहा होगा। बिल्कुल सही है। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। पर सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।